सर रचित, कैसा लग रहा है आपको? पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट होके या बीमार हो गई? सो गाइस बेसिकली रचित अपना यहाँ पे सो रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक गोले कॉर्पोरेट ट्रेडर्स की तरफ से स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। सो बेसिकली हम लोग आज एक हॉस्पिटल में हैं और हॉस्पिटल का मेन रीज़न है मेरा छोटा भाई कज़न जो बेसिकली उसको कल कुछ गर्दन की नस या फिर ब्रेन की नस दबने से कुछ दिक्कत हुई थी। सो अभी फ़िलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आगे के व्लॉग में मैं आपको दिखाता रहूँगा जैसे कि क्या रहा उसके साथ। हम बेसिकली उसको कल रात को ही ले आए थे यहाँ पे, तो कल रात पूरा एडमिट रहा वो यहाँ पे। तो उसके साथ मैं रात को यहाँ रुका था। सो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, नहीं सॉरी 5:30 लगभग रहा हूँ। और हमारी आँख खुल गई भाई। हॉस्पिटल में नहीं सोया जा सकता। बार बार आके वो लाइट चालू करते हैं, कभी कुछ भाई सब नहीं सो जाता। नींद एकदम में ऐसी आँखों में एकदम से नींद भरी हुई है भयंकर तरीके से। तो मैं अभी ऐसे ही वॉक करने के लिए थोड़ा हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में थोड़ा घूम रहा हूँ मैं। आई एम नॉट श्योर आज कल तो यहाँ से अभी जब तक घर से कोई और नहीं आ जाता जब तक तो नहीं रुकूँगा। फिर उसके बाद हम लोग घर जाएंगे, अपना वही नहा धो के अपना मेन रूटीन शुरू करेंगे, ऑफिस का काम एंड देन ऑल विल सी हाउ इज़ द ट्रेडिंग, अपना इथीरियम और एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम कर रहे हैं आज के दिन। बाकी का अभी तो फ़िलहाल पहले से भाई अभी ठीक है, कज़न रचित। सो लेट्स सी कैसा रहता है। आई विल अपडेट यू गाइस। बाय बाय। सो गाइस यहाँ पे हमारे भाई की ईसीजी चल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो गाइस रचित अभी उठ चुका है सुबह और बता रहा है कि इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का इसका दर्द कम हो चुका है। अभी फ़िलहाल अभी ब्रेकफास्ट कर रहा है और ब्रेकफास्ट में देखा जाए तो क्या है, दलिया, चाय और थोड़े से सेवई है और जो फ़िलहाल अभी चाय और बिस्किट अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में यही खा रहा है। और हम कुछ इस तरीके से हैं यहाँ पे। चित कैसा लग रहा है भाई? ब्रेकफास्ट अच्छा है। क्या बोल रहा फिर से बोल। मैंने कहा ब्रेकफास्ट तो बहुत अच्छा है। अच्छा है तो हमें ब्रेकफास्ट करने आया है? नहीं, बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। और एक और चीज़ दिखानी है। आपने देखा होगा रात को मेरे यहाँ पे लग रही थी, अब यहाँ लग गई सुई। रात को मैंने यहाँ से निकाल के तोड़ दी थी, वो अपने आप टूट गई। मेरे को अपने आप नहीं टूटी, जो तू हाथ पैर फेंक रहा था ना रात में, उससे टूटी है वो। हाँ, तो फिर अब वो यहाँ लगा के गए हैं। पता नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला कैसे टूट गई। फिर एक दवाई भी खिलाई सुबह। मैं तो नींद में था, कब खिला दी। सो गाइस फाइनली अब हम घर की तरफ जाते हुए, क्योंकि चाचा आ गए फाइनली हॉस्पिटल में अब। तो अब थोड़ा वो रुकेंगे, इतने हम थोड़ा अपना देख लेते हैं जो भी अपने को करना है घर वर का। और फिर बाद में अगर देखते हैं रात को अगर ज़रूरत लग पड़ेगी तो हम वापस आ जाएंगे या फिर शाम को जैसा भी रहेगा। तो अभी हम घर की तरफ चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए अपने।
घर पहुंच गए हैं। हेलो गाइस, तो चलिए हम अपना ऑफिस का काम शुरू करते हैं। वैसे ऑलरेडी अभी तक मैं अपनी एक मीटिंग ले चुका हूँ, मॉर्निंग कॉल डेली स्टैंड अप बेसिकली। और अभी ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैंने एक अपना वर्क रिज्यूम करा है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे हल्दीराम आए हुए थे। हमने यहाँ पे अभी एक ये रवा मसाला डोसा खाया और मेरी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक आप एम्बियंस सामने देख सकते हो। सो गाइस फाइनली हम डीकैथलॉन से निकल चुके हैं और हमने अपने लिए कुछ शॉपिंग भी किया। फाइनली हम गाड़ी में आके बैठ गए अपनी और यहाँ से निकलने के लिए मतलब निकल ही रहे हैं बस ऑलमोस्ट। आज का दिन काफ़ी टायर्ड रहा। घर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे आराम से। और ऑफिस का तो भाई मैंने थोड़ी बहुत देर के लिए बोल के स्टेटस डाला था अभी का। अभी मैंने जस्ट चेक करा कि 2-3 टेस्ट है, मतलब मेंशन किया हुआ है मुझे, मतलब कुछ काम है मतलब ऑफिस का जो मुझे करना ज़रूरी है और मैं यहाँ बाहर हूँ अभी। कोई बात नहीं, कभी कभार की बात होती है, सब हो ही जाता है धीरे धीरे। तो यहाँ से चलो चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हम लोग अपना सीट बेल्ट लगा लेते हैं।
सो लेट्स गो गाइज, घर चलते हैं हम लोग अब यहाँ से सीधा, और फिर हम लोग देखते हैं आगे का प्लानिंग कैसी रहेगी, शाम को क्या होता है क्या नहीं होता। आप सभी लोग मतलब जान ही चुके होंगे अभी तक कि हमारा दिन अभी तक कैसा गुजरा, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे, फ्रॉम मॉर्निंग टिल द इवनिंग। मतलब जो अभी मैं ये जिस पार्ट ऑफ द वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी तक। सो टुडे वाज लाइक सुपर हेक्टिक। हम लोग हॉस्पिटल में थे, फिर उसके बाद आके थोड़ा ऑफिस का काम करा, फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई आज टेक्निकली देखा जाए ना। तो इसके अलावा चलो अभी शाम को आके हमने अपना थोड़ा ऑफिस का काम और ख़त्म करा। और अगर अभी हम बात करें अपने ट्रेडिंग की और अभी मार्केट क्या चल रहा है बेसिकली क्रिप्टो मार्केट में, ओके चार्ट की तरफ चलते हैं और फिर हम देखते हैं कि अभी मार्केट क्या चल रहा है और हम इस पर क्या एनालिसिस कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए, कल के लिए, और लाइक फॉर अपकमिंग फ्यू डेज़। सो गाइस चलो मार्केट की तरफ चलते हैं, अपने चार्ट्स की तरफ, और देखते हैं आज क्रिप्टो मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से आने वाले दिनों में। तो अगर हम अभी की बात करें तो मार्केट इथीरियम अभी चल रहा है 3000 पे, एग्जैक्टली 3000 रुपये, $3000 पे चल रहा है, ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसे अभी एक्चुअली हम इसे एनालाइज़ कर रहे हैं 200 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। और आपको पता है कि मैं जो मार्केट मोस्टली एनालाइज़ करता हूँ 200 मतलब एक अनइवन और अनयूजुअल टाइम फ्रेम पे ही मार्केट को एनालाइज करता हूँ मैं, बिकॉज़ ये कुछ हिडन चीज़ें हमें बताती है, ठीक है, मार्केट के बारे में, जो कि हमें स्टैंडर्ड जो टाइम फ्रेम्स होते हैं उस पर नहीं पता चल पाती। क्योंकि मोस्टली अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है मार्केट को उसी स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम्स पर ही एनालाइज करती है, जो कि इट इज़ वेरी ईजी फॉर द मार्केट टू ट्रैप समवन, ठीक है, एट दोज टाइम फ्रेम्स। तो इसीलिए लेट्स सी क्या रहता है कि भैया मेरे को तो अभी तक भाई इसमें अच्छा रिजल्ट मिला है, जो मैं थोड़ा अनइवन जो टाइम फ्रेम्स पर मार्केट का एनालाइज करता हूँ। तो चलो अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट जो हमारा इथीरियम है जो एग्जैक्टली जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने बोला था कि ये बिल्कुल इस वाले लेवल तक आके टच करके जाएगी। और ये वाला लेवल अगर हम देखें तो ये वाला लेवल हमारा कौन सा है, 2800 का, 2850 के आसपास का ये हमारा लेवल है। हाँ तो गाइज़ मार्केट ने बिल्कुल ही इसी लेवल पे अपना एक सपोर्ट लिया। मार्केट ने यहाँ पे इसको एकदम पिन पॉइंट एकदम यहाँ पे टच किया और तुरंत वहाँ से एकदम अपसाइड शार्प मूव दिखाया। अगर हम इस कैंडल की अगर लेंथ देखें तो इट इज़ अराउंड 134 पॉइंट्स। सो 134 ये, और फिर यहाँ से अगर देखा तो मार्केट ने लगभग आपको ये था 28, अगर आप देखेंगे तो ये है 2870 से लेके मार्केट ऊपर कहाँ तक गया, ये 3060 तक। तो बेसिकली देखा जाए 200 पॉइंट मार्केट इस वाले पॉइंट से उठ के ऊपर यहाँ तक 200 पॉइंट ऊपर तो मार्केट ने शार्प मूव ऊपर की तरफ दिखाया। सो बेसिकली टेक्निकली तो मार्केट अभी भी अपने 20 EMA के नीचे मूव कर रहा है। इसने ऊपर जाके सपोर्ट लिया और सर रेजिस्टेंस लिया ऊपर जाके, और फिर वहाँ से ऊपर से 20 EMA से फिर नीचे की तरफ आने लग गया। इसको अगर हम डे चार्ट पे अगर हम इसको एनालाइज करें मार्केट को, तो मार्केट अभी भी हमारा रेड में ही ट्रेड कर रहा है बेसिकली, और 9 EMA के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और इसने हालांकि सुबह एक अपसाइड ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द सेलर्स बाइसनेस, ठीक है, अभी मार्केट को सेलर्स मूव करा रहे हैं। तो अभी हमारा टुडे आज का कैंडल भी हमारा रेड की तरफ ही बनता नज़र आ रहा है और शायद रेड में ही क्लोज़ होगा। और जो मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट
पूरा यहाँ तक अच्छे से और आएगा। मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाता है ना, अगर ये वाला अपना लेवल को अगर तोड़ता है मार्केट, ये 2600 से 2800 का जो हमारा एक जोन है, मार्केट अगर इस जोन को तोड़ता है तो मार्केट सीधा यहाँ से हमारा जाने वाला है 2200-2300 तक का। ठीक है, वी कैन एक्सपेक्ट द टारगेट टिल 2200 और 2300 अप्रॉक्स। लेकिन जिसके चांसेस मेरे हिसाब से शायद नहीं होने चाहिए, जिसके चांसेस आई मीन जो हाई चांसेस आर कि मार्केट यहीं पर ही अपना थोड़ा टाइम बिताएगा, कुछ टाइम, और फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा अपसाइड मूवमेंट देना शुरू करेगा। और जो हमारे क्रिटिकल जो हमारी क्या कहते हैं लेवल्स रहेंगे, वो हमारे 20 EMA है बेसिकली। 9 EMA को एक बार क्रॉस करके 20 EMA को अगर हमारा मार्केट क्रॉस कर देता है, उसकी रिस्पेक्ट ना करते हुए ऊपर चला जाता है, सो फिर हम बोल सकते हैं कि अपना इथीरियम और क्रिप्टो मार्केट अब ट्रेंड में वापस आ चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं एक अपसाइड मूवमेंट और एक अपसाइड ट्रेड, अपसाइड की तरफ ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। वहाँ पे हम ट्रेड्स ले सकते हैं अपसाइड की तरफ, लेकिन जब तक हम एक छोटे स्मॉल टारगेट्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे हम एटलीस्ट 30, 40 और 50 पॉइंट्स के आसपास तक हम कैप्चर करने के बारे में प्लान कर सकते हैं। बाकी लंबे टारगेट्स अभी प्लान नहीं कर सकते मार्केट में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट का डेली मूवमेंट कितना है, चलो एक आध दिन का अगर हम निकाल दें तो नॉर्मली मार्केट का वही 40, 50, 60, 70, 9, 10, ये हमारे नॉर्मली मार्केट के मूवमेंट्स हैं डेली के। ठीक है, तो इसमें क्या ही आप कमाओगे, इसमें कमाना तो कम, उसमें आप ट्रेड लेने के बाद अगर आप बच जाओ या फिर आपका स्टॉप लॉस ही बच जाए, यही बड़ी बात है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसा बचाना भी कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट कमाने जैसे ही है, क्योंकि आप गवा नहीं रहे, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। सो इसीलिए कमाने से ज़्यादा बचाने पे ध्यान देना चाहिए, तो मार्केट में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे हम लोग। सो इसीलिए गाइस, इसी के साथ हम लोग आज का अपना वीडियो एंड करते हैं, व्लॉग का भी। और अगर आपको कंटेंट मेरा पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि आगे इन फ्यूचर भी मैं ऐसा कंटेंट बनाता रहूँ, सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब and press the bell for the bell notification button for the future updates, and please subscribe me and support me guys. Okay, bye bye, good night everyone, thank you.